व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद हूं। एक सवाल कि आखिर क्यों बार बार व्यापारी एक मैटर के पीछे बार बार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचते हैं। मामला वही है अनुराग वैद अग्रवाल। आखिर क्यों दोबारा से ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? अभी कुछ ही दिन पहले सपा नेता अनिल अग्रवाल के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और आज एक बार फिर ये लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। मैटर कुछ मिलता जुलता ही है। नहीं जी, मैटर बिल्कुल सेम है। केवल अंतर इतना है कि धीरे धीरे व्यापारी जाग रहा है। जो व्यापारी पीड़ित था, आज धीरे धीरे सब लोग सामने आने को तैयार हैं, क्योंकि लगातार घुमाने के बाद, लॉलीपॉप देने के बाद, टॉफियां देने के बाद अब वो लगातार सबों से मना करते जा रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तुम भी जाओ एफआईआर कराओ, तुम भी जाओ पुलिस से पैसा। आप लोगों की मुलाकात हो रही है लगातार? नहीं, हम लोगों की नहीं हो रही। हम लोगों से तो मिल भी नहीं रहे। जिन लोगों से जो अब तक एफआईआर कराने नहीं गए हैं और उन लोगों से मुलाकात नहीं कर रही हैं, और जिन लोगों से एफआईआर हो गई है, जिन लोगों की, उनसे मुलाकात नहीं कर रहे। जिन लोगों की नहीं हुई थी एफआईआर, उनसे मुलाकात कर रही हैं। एक बार फिर आप लोग यहाँ पहुंच गए हैं। अभी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप आरोप लगा रहे थे अनिल अग्रवाल जी के ऊपर, सपा नेता के ऊपर, कि भाई उन्होंने संरक्षण दे रखा है, या जो भी आपने बातें कही थी वो साफ तौर पर नकार रहे हैं और उसका बिल्कुल खंडन कर रहे हैं। मैडम, वो तो ये भी कह रही हैं कि पूरे मथुरा जिले में मेरी जैसी स्वच्छ छवि के केवल 20 लोग हैं। इसका मतलब तो जो उनकी पार्टी के उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनकी निगाह में वो लोग भी सब चोर और बेईमान हैं। आपने भी बाइट ली थी, आपने भी बाइट देखी होंगी, तो उनको कहने को कुछ नहीं है। उन्होंने पुलिस जांच की कहा है, तो मैं तो खुद कहता हूँ पुलिस जांच करे, अच्छी तरीके से जांच करे। मगर एक चीज संदेहास्पद इसमें जो है कि इस सब चीज के बीच में वो कहते हैं मेरा कोई संरक्षण नहीं है। फिर 12 तारीख को फर्जी ट्रांजैक्शंस के आधार पर, जो चेक अभी तक प्रस्तुत नहीं हुए हैं, उनके आधार पर बिना बैंक का लोन चुकाए ये रजिस्ट्री आनंद फानंद में 12 तारीख को वीआईपी कोटे से क्यों कराई गई? यानी जिस दिन उनकी पत्नी यहाँ पर आई थी। जी मैडम, उस दिन प्लान तो बहुत बड़ा था। उस दिन सुबह 10:30 बजे उन्होंने ये अपने विलावाली की रजिस्ट्री कराई है। वो तो नकार रहे हैं ना, इस बात से कह रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मैडम, उनके नकारने से मतलब क्या है? एक चीज बताइए, ये मेरे पास रजिस्ट्री है। उनसे आपने भी इंटरव्यू लिया था, तब पूछा भी था कि क्या आपकी रजिस्ट्री हो चुकी है? उन्होंने डेट क्यों नहीं खोली? अगर वो बिल्कुल पाक साफ हैं, स्पष्ट हैं, तो उनको डेट खोलनी चाहिए थी कि हाँ, मुझे डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी रजिस्ट्री रुक जाए। रजिस्ट्री है आपके पास? बिल्कुल मैडम, ये देखिए सारे साक्ष्य हैं। ये बैंक का स्टेटमेंट है, लोन क्लियर नहीं हुआ। आप एक बात बताइए, अगर उनका कोई लेन देन नहीं है तो बिना लोन क्लियर किए किस तरीके से उन्होंने रजिस्ट्री करा ली? क्या आप भी कोई रजिस्ट्री कराएंगी तो पहले जमीन पाक साफ चेक करेंगी, नहीं करेंगी? हर कोई पहले जमीन पाक साफ है या नहीं चेक करता है। कहीं इस पे लोन तो नहीं है, कहीं इस पे कोई झगड़ा तो नहीं है, कोई किसी तरीके का स्टे तो नहीं है। तो ये सब आप आरोप लगा रहे हैं अनिल अग्रवाल के ऊपर। वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे और बहू ने लिया है। तो साहब मैडम, एक चीज बताइए, क्या बेटा और बहू अलग हो गए उनसे? तो ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने लिया, या तो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने बेटे को अपनी हर तरीके से बेदखल कर दिया है, तो हम इस बात को मान सकते हैं बेटे बहू और वो अलग हैं। इस चीज को अब आप भाई एक चीज बताइए, जब दोनों एक ही घर में रह रही हैं, एक साथ सारा काम कर रही हैं, डॉक्टर उनके घर में रह रहा है, तो ये मिली भगत नहीं है तो और क्या है? ये 45 राधापुरम जिसमें कि आज डॉक्टर अनुराग अग्रवाल रह रही हैं, आप उसकी जांच करवाइए कि वो किसके नाम पर है। आप लोग बार बार यहाँ के चक्कर काट रहे हैं, क्या पुलिस नहीं सुन रही है आप लोगों की? क्या बिल्कुल सहयोग कर रही है, तभी तो हम पुलिस से बार बार आस लगा के आ रही हैं। अगर हमारा पुलिस सहयोग नहीं करती तो आज की तारीख में इतनी चीजें क्यों बढ़ती? आज की तारीख में पुलिस ने दिखाया, हमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है, कुर्की की कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है। अगर हम चोर, लुटेरे, उठाए गिरे, किस पर? डॉक्टर अनुराग अग्रवाल एवं उसके साथियों पर इस कुर्की की कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल कार्रवाई बता रही हैं। एसएसपी साहब का बताना है, लेटर चालू है और ये बहुत जल्दी कार्रवाई हो रही है। जब इस तरह की कार्रवाई हो रही है, फिर आज आप यहाँ पर क्यों आए हैं? कुछ नए व्यापारी जो कि आज नींद से सो के उठ रही हैं कि वाकई में अगर हम न्याय के लिए पुलिस के पास जाएंगे तो हमें न्याय मिल सकता है, अन्यथा हमें न्याय नहीं मिलेगा। उन लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही थी, उसके लिए आज हम कप्तान साहब के पास आए कि इसमें त्वरित कार्रवाई की जाए। और त्वरित कार्रवाई के अलावा जो लोग भी आज सामने आ रहे हैं, एफआईआर कराना चाह रही हैं कि हम लोगों का भी पैसा है, उन लोगों की एफआईआर भी दर्ज कर ली जाए। जी, क्या मैम, वही डॉक्टर के प्रकरण में सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पहले कम लोग थे, अब ज़्यादा व्यापारी हैं और जो निकल के आ रहे हैं, वो यही कारण है कि पहले डॉक्टर ने सबों को डरा धमका रखा था
तो अब उसकी लॉलीपॉपों से सब निकलकर बाहर आ रहे हैं व्यापारी और आगे आके अपने पैसे के लिए, कार्रवाई के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं सभी से। अनुज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उस दिन जैसा अभी बताया आपके साथी ने ही कि 12 तारीख को रजिस्ट्री और जो चीजें हुई थी, मैं खुद वहां पर मौके पर थी, तो बिल्कुल सही रजिस्ट्री है ये आप लोगों ने? रजिस्ट्री तो मैडम इन्होंने 12 तारीख को, इसको भी नकार देंगे ना? वो नहीं नकार तो देंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं। 12 तारीख को जो है रजिस्ट्री हुई है और न चेकों की कोई डेट है और ना इसमें कोई ट्रांजैक्शन है, और बैंक का लोन इस पर खड़ा हुआ था उस दिन। ये 3-4 दिन बाद बैंकों का लोन ख़त्म हुआ है इसका। और व्यापारी चोर है ही हैं, जो हम सटोरी हैं, जुएबाज हैं, हम सट्टे का काम करते हैं हम लोग, वो हमारे ऊपर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और मथुरा में 20 लोग ही ईमानदार हैं, मतलब अग्रवाल सभा में। तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी व्यापारी के पास मेरा 1 रुपया भी है तो वो आए, मुझे कॉल करे, मुझसे पैसे। मैम, डर की वजह से, भय की वजह से नहीं आ रहे हैं व्यापारी, सब निकल के आएगा, इसकी उचित कार्रवाई होगी, जनता को न्याय मिलेगा। ये बिल्कुल साहब ने इसमें जो आश्वासन दिया है। दोषी कौन है? अनिल अग्रवाल है? अनुराग अग्रवाल? मैडम, दोषी तो डॉक्टर अनुराग अग्रवाल हैं, लेकिन संरक्षण प्राप्त है पूरा। वो उनकी कोठी में रहते हैं, वो उनकी कोठी में रहते हैं। कभी हमारे ऊपर FIR पास्को में करा रहे हैं, कभी किडनैपिंग में करा रहे हैं। जो बोलता है उसके खिलाफ FIR होना उनके हिसाब से आवश्यक है। मरवाने की भी धमकी देते हैं, उड़वा देंगे, इसको ख़त्म करा देंगे। अब मैडम, ये तो ऊपर वाले के हाथ में हो सकता है, मौत लिखी हो तो उनके ही हाथों में हो तो बहुत ही अच्छा है। जी, मेरा नाम मनोज अग्रवाल है। मनोज जी, क्या कुछ, क्यों आए हैं आज? कारण मेरे डॉक्टर अनुराग पे एक मतलब हम 15 लोग मिलके कंटिन्यू करके रुपये देते थे, तो जिसको जरूरत होती थी डॉक्टर अनुराग उनको दे देते थे। उस तरीके की मेरी किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते, चाहे लॉटरी बोल लो, BC बोल लो, कमेटी बोल लो, मासिक किस्त बोल लो, एनीवे कैसे भी बोल लो, तो उस तरह से हम पैसे देते थे और उनको से पैसे मिलते थे। तो उन्होंने वो पैसा मेरा प्लॉटों के मैं डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने नहीं किया। तो मैं तो अपने पैसे की लड़ाई के लिए लड़ रहा हूँ। मुझको भी डॉक्टर अनुराग के यहाँ गया था मैं पहले उनकी कोठी में पैसे मांगने के लिए, उन्होंने खुद मुझे बुलाया हिसाब के लिए। तो मैं कुछ बाउंसर टाइप के कुछ बुलाया आपको? आज से करीब 2-2.5 महीने पहले मैं उनके बाद अपना स्टेट में गया था। मैं आपको उनकी रिकॉर्डिंग भी दे सकता हूँ। और जब मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ पे कुछ बाउंसर टाइप के कुछ वाल्मीकि समाज के लोग बैठे थे और मुझको बोला गया, पहले तो मुझसे हिसाब मिलवाया गया, मेरा हिसाब ओके हो गया था। तो मुझसे फिर बोला गया, आज तो तुम यहाँ पे आ गए, आज के बाद यहाँ पे आए तो तुम्हारे ऊपर 376 पॉस्को की धारा लगवा देंगे और तुमको अंदर जेल में हरिजन एक्ट वगैरह इस तरह की। ये अनुराग अग्रवाल के द्वारा बोला गया। तो मैं डर गया, डर की वजह से मैं आज तक नहीं आया। जब मुझको लगा कि सब व्यापारी इकट्ठे हो तो मैं पहले आया हूँ, आज दोबारा आया हूँ यहाँ पे। आप लोग इतनी सारी आवाज उठा रहे हैं, लगातार आप लोग फ्रंट में आ रहे हैं, मीडिया के सामने आप चीख के बोल रहे हैं, प्रशासन का पूरा सहयोग ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? प्रशासन तो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन वो क्या है कि कहाँ पे ढील हो रही है ये समझ में नहीं आ रहा। चाल जो है वो कहीं ढीली हो जाती है, यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे एकदम स्पीड की ट्रेन चलती है और कहीं जाके फिर स्लो हो जाती है। जो कुछ ऐसा सिस्टम कुछ कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, सिस्टम स्लो चल रहा है कहीं से। देख पा रहे हैं साफ तौर पर यहाँ देखने को मिला है कि जिस तरीके का आरोप जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है, व्यापारी आज एक बार फिर यहाँ पर पहुंचे हैं और साफ तौर पर यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिले हैं। कुछ और व्यापारी इनसे जुड़े हैं जो साफ तौर पर अनुराग अग्रवाल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास इनका पैसा है जो देने से अनुराग अग्रवाल जो है वो मना कर रहे हैं। एक ये आरोप कि 12 तारीख को जिस तरीके से मैंने आपको कवरेज करके दिखाया था, उनकी पत्नी अनुराग अग्रवाल की पत्नी यहाँ पर पहुंची थी और जिस तरीके का उस समय माहौल बना था, एक ये बात कही जा रही थी कि रजिस्ट्री कराने के लिए यहाँ पर पहुंची है। लेकिन जब उनकी पत्नी से ये बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर से उस बात को नकार दिया था। लेकिन आज ये प्रूफ और एविडेंस लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और साफ तौर पर इन लोगों का कहना यह है कि 12 तारीख को ही रजिस्ट्री जो है वो की गई है। अब रजिस्ट्री कितनी सही है कितनी गलत है ये जांच का विषय है और जिसमें पुलिस अपनी लगातार कार्यवाही जो है, साफ तौर पर जैसे व्यापारियों ने बताया कि कार्यवाही जो है वो की जा रही है। क्या कुछ पूरा निकल के आना है, एक बड़ा गंभीर विषय लगातार दिन पर दिन ये बनता जा रहा है और इसमें नए मोड़ जो है वो देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ नया इसमें आगे अपडेट होती है वो भी देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। अपने सहयोगी निष्कर्ष के साथ शिवांगी चौधरी।